अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइफस्टाइल शम्मा में आप सबका वेलकम। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी खुश हैं, ठीक ठाक हैं, हैप्पी लाइफ गुजर रही है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे, यहाँ भी रहें, खुश रहें, अपनों के साथ खुशियाँ बांटा करें, दुख दर्द में शरीक हुआ करें। तो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है इसमें हम आपको सिखाएंगे सिंपल शलवार कटिंग हमने सिखा दी है। आज हम स्टिचिंग सिखाएंगे। तो सिंपल शलवार कटिंग की जो वीडियो है लास्ट मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, और आज वही सिंपल जो शलवार हमने कटिंग की हुई थी आज हम उसको स्टिच करेंगे, और बहुत ही आसान और इजी तरीके से स्टिच करने का जो तरीका है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारी कटिंग की हुई शलवार है, और ये हमारा जो है ये नाप है, इस नाप की हमने इस शलवार को बनाना है। तो आज की वीडियो में हम इस शलवार को स्टिच करेंगे सिंपल और इजी तरीके से। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो जो है इसका आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आने वाले तमाम न्यू व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो जो है शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है, इस वीडियो का मेरा मेन मकसद मेरी उन बहनों के लिए है जो घर बैठी सिलाई वगैरह का शौक़ तो रखती हैं, लेकिन उनके पास सिलाई सीखने का कोई ज़रिया नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकती हैं। तो ये वीडियो जो है ये स्पेशल मेरी उन बहनों और भाइयों के लिए है जो इस चीज़ का शौक़ तो रखते हैं, लेकिन उनके पास जो है इस चीज़ का हुनर नहीं है और वो कहीं जाके सीख भी नहीं सकते हैं। तो मेरी जो डेली की वीडियोस आ रही हैं आप लोगों के पास, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। तो मेरी जो डेली की वीडियोस ब्लॉगिंग और आउटडोर इंडोर हर तरह की जो वीडियो आ रही होती हैं, उनके साथ साथ मेरी मतलब वीक में 1-2 वीडियो जो है वो सिलाई पे आया करेगी, ताकि मेरी जो बहनें भाई इस चीज़ का शौक़ रखती हैं वो इस चीज़ को सीख सकें। तो आज हम सिखाएंगे आपको सिंपल शलवार स्टिच करने। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई जिसमें मैंने इस शलवार को कटिंग की है इसकी, तो काइंडली आप पहले जितनी देर वो नहीं देखेंगे उतनी देर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। उसमें हमने इसको कटिंग की है और आज हम इसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने जो शलवार का आसन इसकी कटिंग की हुई होती है, सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे। दो हिस्से होते हैं हर चीज़ के जिनको हमने स्टिच करना होता है, तो दोनों को बराबर अच्छे तरीके से पकड़ के तो फिर हमने यहाँ से जो है इसको स्टिच करना होता है। दोनों साइडों पे ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह हम आसन की दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई लगाने से पहले हम इसमें इलास्टिक या नाला वगैरह डालना होता है, उसके लिए हमने यहाँ से जगह छोड़नी है तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच। वो हम जगह यहाँ से छोड़ लेंगे, इसको यहाँ पे पक्का करेंगे, और ये सिलाई जो है यहाँ से स्टार्ट करके सेम वैसे ही सिलाई हम इधर लगाएंगे। जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है उनको तो सही समझ आ रही होगी, तो जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है आपको ऐसे सिखाऊंगी कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये दोनों साइडों पे हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हम इसका नेफिक जो चिड़ी से बोलते हैं वो बनाएंगे। यहाँ से हम इसमें नाला या इलास्टिक वगैरह डालते हैं। जो हमने जगह छोड़ी हुई थी वहाँ से ये सिलाई लगाएंगे।
अगर इस तरीके से किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, काइंडली कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं दूसरा तरीका फॉलो करूँ। तो सबसे पहले हम नेफ़ा बनाएंगे। नेफ़े की जो सिलाई है कंप्लीट, हम शलवार का जो नेफ़ा है हम वो बनाएंगे सबसे पहले। तकरीबन 1.5 इंच जो है वो हमने इसकी विड्थ जो है वो रखनी होती है। सारा नेफा जो है हम इसी साइज़ का बनाएंगे। तो ऐसे जो है चारों साइडों से जो है हमारा नेफा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहीं पे जो है हम एंड करेंगे। ये देखें आपके सामने नेफा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेफा जो है नेफा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आसन की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने जो शलवार का नाप है उसे हमने इसकी लंबाई नापेंगे। ये हमारी सिलाई करने वाली शलवार है और ये हमारा नाप है। नेफे के साथ हम नेफा पकड़ेंगे ऐसे और इसकी लंबाई के ऊपर जो है देख लेंगे। यहाँ तक जो है इसकी लंबाई है और ये जो कपड़ा है इसको हम अंदर ऐसे इस तरीके से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो हमारी लंबाई यहाँ तक बनती है। अब हम इसका यहाँ पे निशान लगाएंगे। इतना पहुँचे कि हम अगर हमने चेपी लगाना है तो चेपी पहले इसके ऊपर चिपकाएंगे यहाँ पे। अब हमने चेपी नहीं लगाना है तो हम अपने ही मतलब हिसाब से इसे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और उस निशान तक हमने उसको दबा के हमने इसका ट्राउज़र टाइप बनाना है। ऐसे हम इसको इतने तय इसकी बिठाएंगे। इसमें हमने चेपी नहीं लगाया है इसलिए हम इस सिलाई को ऐसे ही इसको सीधा करके इस सिलाई के साथ बिल्कुल ऐसे ही डबल कर देंगे। ये पांचे हमारे बिना चेपी के कंप्लीट हो चुके हैं। पांचे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम नाली की सिलाई लगाएंगे और ये सबसे एंड वाली सिलाई है। तो पांचा इसका हमने रखा था 7 इंच। यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। सात इंच पे हमने सिलाई लगानी है। शुरू से हम इसको पक्का करेंगे। उसकी सेप में बिल्कुल हमने ऐसे ही सिलाई लगाते आना है। और यहाँ पे आके आ जाता है हमारा आसन। ये आसन है, इसको हमने नापना है। यहाँ से इसको नापने के बाद हमने सिलाई लगानी है। ये हमने रखा था 14 इंच। अभी हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे।
जो सिलाई है वो हमारी इसके ऊपर आनी चाहिए। हम इसको नाप लेंगे। सेम 7 इंच की हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। 5 की सिलाई जो है वो हमेशा 5 से ही स्टार्ट करते हैं, हमने ऊपर से नीचे को नहीं आना है। इसको आसन तक कंप्लीट कर देना है और फिर दूसरा पांचा जो है वो स्टार्ट करना है। तो इसका ये जो अजाफी कपड़ा है इसको हमने कट कर देना है। पहले हमने खुला रखा होता है, 1.5 इंच या इससे थोड़ा ज़ायद कपड़ा हमने छोड़ना है, बाकी हमने इसको कट कर देना है। तो व्यूअर्स, ये हमारी जो सिंपल शलवार है कंप्लीट हो चुकी है इसकी स्टिचिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है, किसी चीज़ की कोई चीज़ स्किप हो रही है, तो काइंडली मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी कंप्लीट शलवार जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है सिंपल और इजी तरीके से। तो इसके साथ साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।